इस वीडियो में मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका अगले दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए और ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो टेक्निकल फंडामेंटल क्विकली एनालिसिस मैं करूंगा और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। डेफिनेटली आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे इसके बाद। आज अगर हम गिरावट देखें तो 2.37% का ज़बरदस्त गिरावट आज भी देखने को मिला। मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग गिरावट ये चल रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो इन सारे और मार्केट का वैल्यूएशन हाई होना, ये सारे रीजन जो है मार्केट में एक जो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और गिरावट देखने को मिल रहा है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और अभी भी यहाँ पे देखें तो 17-18% के नीचे के लेवल पे गिरावट आपको मिल रहा है। 1 ईयर में शानदार 366% का ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट आप यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगर इसके फाइनेंशियल पे क्विक रिव्यू करें तो रेवेन्यू देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। जून 2020 में पेंडेमिक की वजह से इफेक्ट हुआ था। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और नेट रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। हालांकि पी रेशियो अभी भी 148 है, तो इतना शानदार अगर स्टॉक अगर है तो पी रेशियो ज़्यादा होना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर हम फंडामेंटल स्कोर के बात करें तो आरओसी, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन्स, ग्रोथ, सीएफओ बाय सेल्स के हिसाब से ट्रेलिंग 12 मंथ में जो फंडामेंटल स्कोर निकल के आता है, आउट ऑफ 10 7.2 पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बेस्ड ऑन पायोट्रॉस्की के हिसाब से फंडामेंटल स्कोर देखें तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज, लिक्विडिटी एंड सोर्स ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के हिसाब से आउट ऑफ 9 इसको 7 पॉइंट दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली ये स्टॉक बेहतरीन है और फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, फ्यूचर में भी बेहतरीन ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी में। और अगर टेक्निकल अगर देखें तो टेक्निकल एनालिसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पे RSI वैल्यू अभी 39 के करीब चल रहा है, जो कि अभी ऑलमोस्ट ये जाने वाला है ओवरसोल्ड जोन में। तो अभी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट यहाँ पे जारी रह सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो अगर थोड़ा बहुत अगर और नीचे अगर मिल जाता है तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को। ओके, ये बेहतरीन स्टॉक है और इस वैल्यूएशन पे मिलना, ओवरसोल्ड जोन में मिलना एक अच्छा चीज़ माना जाएगा। हालांकि इसका रियल वैल्यूएशन अगर आप देखें तो रियल वैल्यूएशन में आप पाएंगे कि अगर EV बाय एबिटा मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो 437% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी चल रहा है, मतलब इतना प्राइस हाई है। EV बाय सेल्स के हिसाब से 384% हायर वैल्यूएशन पे अभी चल रहा है। प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 478% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। और अगर इन सारे का अगर मीडियन अगर निकालें, देख सकते हैं EV बाय एबिटा के हिसाब से 651 प्राइस होना चाहिए, EV बाय सेल्स के हिसाब से 722 प्राइस होना चाहिए, प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 604 प्राइस होना चाहिए इसके आसपास। बट अभी जो है हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है। नाउ कितना हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो अगर हम इसका मीडियन अगर निकालेंगे तो वो आप पाएंगे कि करंट प्राइस पॉइंट जो है होना, करंट प्राइस पॉइंट 437% अप साइड में चल रहा है, मतलब 437% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड हो रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके, रियल अगर इसका वैल्यू देखें तो 651 के आसपास होना चाहिए। नाउ फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है तो इस लेवल पे आना बहुत मुश्किल है। मतलब आप बोलेंगे कि रियल वैल्यूएशन पर ही बाई करेंगे तो फिर ये आना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पेंडेमिक जैसा अनसर्टेनिटी का सिचुएशन अगर आता है तो उस समय में भी पॉसिबल हो जाए, कोई वार वगैरह हो जाए और भारत का जो स्टॉक मार्केट का भविष्य अगर खतरे में अगर आ जाए तो मे भी इस वैल्यूएशन पे मिल सकता है। बट डेफिनेटली अभी जो है ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी तो मिल रहा है और आने वाले समय में भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करें तो ब्रेकआउट लेवल 3850 के आसपास, इसका मतलब अगर इसको तोड़ेगा तभी ऊपर की वो तेजी बन सकता है, नहीं तो ये अप्स डाउन ये कंसोलिडेशन लगा रहेगा। क्योंकि अब लगातार भागते गया है तो अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका दे रहा है और एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये सारे स्टॉक मार्केट के पार्ट होते हैं, गिरावट, कंसोलिडेशन, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर हायर लेवल पे बाई किए हुए हैं तो आप होल्ड करें और न्यूली अगर आप ऐड करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं तो वैल्यू बाइंग लेवल हो जाएगा
3200 के आसपास, मतलब 3200 और 3300 के आसपास अगर इसका प्राइस पॉइंट अगर आ जाता है बाई चांस, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो 3150 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट भी यही होगा, ब्रेकआउट लेवल भी यही है। ऐसे लोग, क्योंकि होता क्या है कि ब्रेक अगर नहीं करता है तो नीचे भी गिर जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में इधर कहीं बाई किए हुए हैं तो इस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म ही खेलना है, तो आप इस पर ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट का लेवल होगा और आप चाहे तो एंट्री भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।